को देखने के बाद हम सब जने यहां पर क्यों इकट्ठा होते हैं पता है? बिकॉज हम सब जने ना, देखो दुनिया क्या बोलती है बिग बॉस देखने वालों को, बिग बॉस बनाने वालों को, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, देखने वालों को ही। हम सब लोग पता है रियल लाइफ में बहुत इमोशनल लोग हैं। हम बड़े सीधे सुलझे हुए सच्चे और प्यारे लोग हैं। ये बात आपके और मेरे लिए है। हमारे वाले को चोट कोई पहुंचाए तो हमें दुख होता है। हमारे वाले को कोई अगर गलत कह दे तो हमें बुरा लगता है। हमारे वाला कुछ करके दिखा दे, हमें मजा आ जाता है। लिटरली हम लोग घर में पार्टी कर रहे होते हैं। ये चीजें हमारे मूड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। आज कुछ लोगों के मत अलग अलग होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो कहते नहीं है क्या कि हारी भी बाजी, जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज वो वाला एपिसोड था। देखिए, अब सोचने की बात यह भी है इससे पहले कि क्या मेकर्स अगर पहले बहुत सारे ऐसे टास्क करवाते तो सही में इन लोगों के बीच में एक जबरदस्त वाला युद्ध नहीं हो सकता था? क्या सही में ये लोग हकीकत में वो सच्चे वाले दुश्मन नहीं बन सकते थे? एक दूसरे को पनीर खिलाना या चटनी चखाने के बजाय क्या ये सारे लोग आपस में लड़ भिड़ नहीं रहे होते? इनके अपने अपने कॉर्नर्स बन गए होते। ये लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे होते, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते। जब भी कोई टास्क आता तो महासंग्राम बोल के टूट पड़ते, एक दूसरे को बस मार ही डालें लेकिन जीत कर दिखाएं। इस भावना के साथ नहीं खेल सकते थे ये लोग। मेरा फोन कहां है देखना। मगर इन सब चीजों के होते हुए, इतने टैलेंट के होते हुए, इतने सारे अच्छे जबरदस्त लोगों के होने के बावजूद भी मेकर्स ने टास्क क्यों नहीं करवाए? आप सोचो क्यों नहीं करवाए। एक प्रोस्पेक्टिव तो मैंने आपको मेकर्स की बुराई का दे दिया, अब दूसरा देता हूं एक और प्रोस्पेक्टिव। सोचना आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, जैसे मैंने कल भी आप पे छोड़ा था, आज भी आप पे छोड़ता हूं। दूसरा प्रोस्पेक्टिव इस कहानी का यह है कि मेकर्स शायद ये ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहते थे बिकॉज मेकर्स को ये पता था कि ये लोग एक दूसरे को सॉरी बोल देंगे। ये टिकट टू फिनाले जैसी इंपॉर्टेंट चीज को अगर एक दूसरे को दे सकते हैं तो फिर शायद बाकी टास्क के अंदर ही अपनी उतनी रुचि दिखाते ही नहीं। ये बड़े सॉफ्ट, हम्बल और प्यारे बनने के चक्कर में शायद वो सब कुछ करेंगे ही नहीं जो मैं इनसे चाहता हूं। हो सकता है ऐसा भी हो। आपको क्या लगता है? पहले आप सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए। एक पोल डाल और उसमें लिख कि बिग बॉस ने क्या टास्क इसीलिए नहीं करवाए क्योंकि एक दूसरे को सॉरी बोल के टास्क में दिलचस्पियां नहीं दिखाएंगे। अच्छा, नहीं समझ में आए तो नोटा भी कर सकते हो आप। 3 ऑप्शन दे सकते हैं क्या इसमें? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यस और नो ही दे सकते हैं, तो आप पे यस और नो ही छोड़ रहे हैं हम। आप उसी का जवाब दे दीजिएगा, बीच वाले को छोड़ देते हैं। अब देखिए, आप यहां पर ईशा ने बहुत मेहनत की, यहां पर ईशा ने बहुत मेहनत की, यहां पर अविनाश ने बहुत मेहनत की। ठीक है, बीच में झगड़े हुए, करण ने अच्छे बुरे शब्द बोले, अविनाश ने अपना फुटेज ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ बोला, या फिर वो शायद सही भी बोला। बीच में घुस रहा था, कह रहा था ध्यान मत दो इनकी बात पर, हमको हमारी चीज से मतलब है, हमें जीतना है, किसी भी कीमत पर जीतना है। नो डाउट ईशा भी लोगों के पास गई, उसने रजत को भी कन्विंस करने की कोशिश की, उसने अपना 100% दिया प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए। तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। रजत भी संचालन भी कर रहा था, साथ में अपने खेल को खेल भी रहा था। और एक और पॉइंट है कि तुमने ये देखा कि विवियन डिसेना के हाथ से छूटा। वो से बार बार उसके बच्चे की कसम देकर के बोल भी रही थी कि सच बताओ क्या तुम्हारे हाथ से छूटा या नहीं छूटा। साथ ही साथ करण के थ्रू शिल्पा का एक मैसेज पहुंचा कि अगर इसकी बीवी खेल रही होती तो क्या ये ऐसे ही खेलता। अब ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और कंफ्यूजिंग है। अगर रजत ने एक्चुअली नहीं देखा या विवियन का छूटा, क्योंकि हमें कैमरा में दिखाया नहीं गया, मैं इस बात पे बिल्कुल गौर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिस विवियन को जानता हूं वो विवियन झूठ तो नहीं बोलता। और अगर विवियन से छूट गया तो विवियन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि तू उस समय उस बात के ऊपर चिल्लाई क्यों नहीं, बोली क्यों नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सबने अपना अपना फायदा देखने के लिए इस टास्क को किया। सब टिकट टू फिनाले खेलना चाहते थे, कुछ लोग किसी भी कीमत पर इस गेम में दिलचस्पी बनाना चाहते थे, और सबको पता था कि कैमरास अभी पूरे के पूरे टास्क के ऊपर है, हमें हमारा 100% किसी भी कीमत पर देना। अब इसमें कहानी में दिलचस्पी तब आती है जब लोगों के रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, जैसे करण और चुम, जैसे श्रुतिका और चुम, जैसे शिल्पा और चुम, और उसी तरफ विवियन डिसेना के साथ अविनाश, जो खुद की जीत के लिए खेल रहे हैं। बहुत क्लियर है कि वो विवियन के साथ इसीलिए खेल रहे हैं बिकॉज विवियन, अब जब ऑप्शन ही नहीं है तो चलो विवियन के साथ चलते हैं। देखिए, मैंने बाकी लोगों के नाम लिए हैं आपसे क्लियरली,
कि करणवीर खेल रहा है चुम के लिए, क्लियर दिख रहा होगा आपको, राइट? करणवीर चुम के लिए ही खेल रहा था, चुम के लिए ही खेलना चाहता था, इसके अलावा उसके पास कोई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या कोई भी और चीज थी नहीं। यहां पर इन दोनों के पास अब ऑप्शन यही था, डू योर बेस्ट। ईशा को अपना बेस्ट करना था, उनको पहले डिकोड किया जा चुका है कि ये टास्क में स्लो खेली। यहां पर अविनाश फेयर रहने के चक्कर में अपनी बात को रख नहीं पाया था। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं अगेन आई एम ऑन अविनाश की तरफ नहीं हूं, अविनाश के लिए गलत बोल रहा हूं। अविनाश इज अ फैंटाबुलस प्लेयर। अविनाश ने बहुत अच्छे से सबको डिकोड करके बोला, आप महान 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 बनना चाहते हो, महान बनने की रेस में रहना चाहते हो। मैं एक बात बताता हूं, और साथ ही साथ अविनाश एक प्रैक्टिकल लॉजिकल लड़का है, वो अपनी जीत को देख रहा है, बाकी किसी चीज को देख नहीं रहा है। उसे पता है ये रिश्ते नाते ये किसी काम नहीं आने हैं, लेकिन जीत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाएगी। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था, दुख था, दर्द था। तो यहां पर ईशा भी सब कुछ कह रही थी, फिर खेले ही क्यों ऐसे आदमी के लिए। यहां पर अविनाश कह रहा था वो लूजर है, उसके साथ खेल के करना भी क्या है, ऐसे आदमी को जिताने से क्या फायदा, लेकर चले जाओ करण अर्जुन को, ये लाडला है ना, ये इमोशनल भी करना चाहता है, सिंपैथी भी लेना चाहता है, ब्ला 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 ब्ला। आपने ईशा और अविनाश के मुंह से सब कुछ सुना होगा। वहीं पर अगर आप देखते हैं तो चुम के हारने के बावजूद भी चुम की सारी टीम यूनानिमस होकर के एक साथ बैठ के अपने दर्द को, अपने दुख को बांट रही थी, ना कि लूजर, यानी बाय डिफॉल्ट चुम हार गई थी तो ना चुम को गलत कहा जा रहा था, ना विवियन के लिए कुछ गलत कहा जा रहा था, अनटिल अनलेस उसने जब तक टिकट टू फिनाले नहीं दे दिया था, उसके पहले उसको कहा जा रहा था। तो सबका अपना अपना एक फ्रस्ट्रेशन और अपना अपना एक रोल था, सब लोग निभा रहे थे। रजत दलाल की मैं इसमें कहीं पर भी गलती नहीं मानता हूं कि करणवीर ने कहा उनका संचालक है, फेयर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि चाहत ने भी एक सीन बनाया, मुझे पता है तुमने विवियन को क्यों जिताया है, तुम्हारी इसके जिताने के पीछे क्या इंटेंशन है, मैं तुम्हारी सारी चीजों को जानती हूं, तुम उनकी तरफ खेल रहे हो, अभी आपका ध्यान भटकाने के लिए हो या कोई छुपा हुआ सच हो, मैं आप लोगों से सुन लूंगा। बट अगेन आई वांट टू मेंशन दिस, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैंने कल भी कहा था, अपने पूरे होशो आवाज में मैं एक बार और कहना चाहता हूं, विवियन डिसेना वेल प्लेड, आपने अपना टास्क खेला, 100% दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपना टास्क खेला। टास्क के अंदर आप कहीं पर भी गलत साबित नहीं होते, आपने अपने टास्क को खेला। टिकट टू फिनाले टास्क था, आपको खेलना था। लेकिन विवियन के अंदर एक दुविधा थी, विवियन जब भी कुछ करना चाह रहा था वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा था। आप समझो कि बार बार गेम को छोड़ना, गेम को छोड़ करके साइड में चले जाना, फिर वापस खेलना, फिर छोड़ देना, फिर खेलना, फिर छोड़ देना, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ये चल रहा था, एज इट आई एम डूइंग राइट और नॉट। लेकिन ईशा और अविनाश के इन्फ्लुएंस की वजह से वो बहुत सारी चीजें कर रहा था। एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट टू विवियन कि आप ऐसा करें तो क्यों करें, सोच के क्यों करें, क्यों किसी के कहने में किए, आप अच्छे इंसान हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो 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 नो, करा आपने है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही को देखना है विवियन डिसेना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम ह्यूमंस हैं, इंसान को ऐसा लगने लगता है क्या मैं ज्यादा गलत तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, नहीं मुझे जीतना जरूरी है, अदरवाइज मुझे लूजर माना जाएगा। लेकिन अगर मैं जीत रहा हूं तो उसकी कीमत में क्या चुका रहा हूं, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। विवियन जहां से आता है वो 3 लड़कियों के साथ रहता है, जो उसको बच्चियां हैं, और इसके अलावा तीन डॉटर्स हैं, 2 डॉटर्स हैं, उसके अलावा उसकी बीवी। आप क्लियरली देख रहे हैं वो बोल रहा है शादी के बाद मैं बदल चुका हूं, मेरे अंदर उतना वो सब कुछ नहीं है। और किसी लड़की के ऊपर कोई भी एक स्ट्रांग मैन कोई गलत तरीके का ट्रीटमेंट देने से पहले 10 बार सोचता है। बट ये एक खेल था, और खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से विवियन डिसेना अगेन वांट टू क्लैप फॉर यू, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, आपको इसको जीतना जरूरी था। अगर कोई चौक करेगा, कोई पकड़ेगा, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, आप अपने टास्क को करोगे। अब किसी को लग रही है, किसी को नहीं लग रही है, ये सब कुछ खेल का हिस्सा है। खेल के अंदर जो हुआ आपने वो चीज की। अब आता है चुम के पार्ट पर, इनके क्लाइमैक्स की बात बाद में करेंगे। अब आता है चुम के पार्ट पर। चुम एक दिल है, आप पता नहीं कितनी बार जीतोगी। यू आर फैंटास्टिक चुम, इवन आई कैन गिव यू अ कंप्लीट क्लीन चिट कि जब आप अपनी कानों में उंगलियां डाल के विवियन को सुनना भी नहीं चाह रही थी, विवियन से बात भी नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज आपने अपने टास्क को 110% परफेक्ट किया। सिर्फ ये जेंटल खेलना चाहिए था, तरीके से खेलना चाहिए था वाली बात को छोड़ करके आप उससे ताकत में कम कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन अगर विवियन डिसेना जीता है, आप उसकी जीत की खुशी मत मनाओ, आप उसको अप्रिशिएट मत करो, आप उसको थैंक यू मत बोलो, लेकिन
इन सब चीजों के बावजूद आप बहुत अच्छा खेली हो, लेकिन आपको यह नहीं मेंशन करना चाहिए बार बार कि वो गलत खेल करके जीता है। उसने अपना खेल खेला है। एक लड़की के अंदर, मतलब कई सीजन्स में मैं बहुत लड़कियां देख चुका हूं, आपने एक बहुत जबरदस्त वाला एक वो कहता ना मकाम सेट किया है, आप किसी से कम नहीं है। एंड आई एम गिविंग यू अ क्लियरिटी ऑन दिस कि आप वो लड़की नहीं है जो सिंपैथी लेना चाहती हैं, आप वो लड़की नहीं है जो भीख में कोई भी चीज चाहती है। आपने टिकट टू फिनाले कैंसिल करके अपने आप का औहदा पब्लिक की नजर में, हम सब की नजर में बढ़ाया है, घटाया बिल्कुल भी नहीं है। यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर, चुम्मेश्वरी प्लेयर, कोई मसला नहीं आप हार गई तो, क्योंकि आप हारी नहीं, आप करण वाली लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आप बाजीगर है। आपने ट्रॉफी विनर के साथ साथ अपने आप को खड़ा कर दिया है कि लोग जब भी सीजन 18 की बात करेंगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखेंगे। अब आते हैं विवियन डिसेना के बारे में, कि विवियन डिसेना ने ये टास्क कंप्लीट होने के बाद जो उसको दुविधाएं आ रही थी, उसके दिमाग में जो पजल्स उठ रहे थे, उसको बार बार ऐसे महसूस हो रहा था कि यार मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। ये विवेक इंसान के अंदर होता है। कोई ब्रूटल आदमी होगा उसको महसूस नहीं होगा, कोई सिर्फ अपनी विनिंग से मतलब रखता होगा जिसे किसी और से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जीत से पहले इंसानियत आती है। आपको इसीलिए बार बार ये शॉट्स और झटके लग रहे थे। ईशा और अविनाश आपके कान में रेगुलरली बोल रहे थे। खैर, आप अगर उससे इन्फ्लुएंस होते हो वो आपकी गलती है, हम तो उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम तो यही मानेंगे कि आपने जो कुछ भी किया परफेक्ट किया। बट टास्क खत्म होने के बाद देखो, टास्क विवियन की जॉब थी, टास्क विवियन को बेहतरीन और बेस्ट खेलना था। विवियन को कहीं से भी टास्क के अंदर अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना था, क्योंकि लूजर इज कंसिडर अ लूजर ओनली, राइट। वो अगर टास्क को पूरा नहीं खेलता या टास्क में अपना 100% नहीं देता या टास्क में सिर्फ पकड़ के खड़ा हो जाता, जब तक चुम थकती है तब तक देखते हैं, तो भी यही कहलाता कि विवियन डिसेना आप जबरदस्ती जीते या पावर ज्यादा था जीते या ऐसा जीते वैसा जीते। आप एकदम परफेक्ट जीते। जीतने के बाद में विवियन डिसेना को बेसिकली ये महसूस हुआ कि यार जिस तरह चुम को लगी हुई देख रहा हूं, जिस तरह मैं उसको परेशान देख रहा हूं, बाकी के लोगों को पिस्ड ऑफ देख रहा हूं, एंड बिटवीन द टास्क ही गेट टू नो दैट शी इज इन लाइक शी इज डाउन, शी इज इन अ पीरियड्स, उसकी म्यूचुअल साइकिलिंग चल रही है। उस चीज के बाद से उसको कुछ महसूस सा होने लगा। घुटने की चोट भी ऑफकोर्स दिखी होगी उसको, ऐसे लगने लगा जो ह्यूमंस को लगता है, इंसानों को लगता है कि यार समथिंग आई डिड रॉन्ग, आई थिंक। उसने जाकर के माफी मांगना चाहिए। विवियन डिसेना जो सारे घर के अंदर लोग उससे टाइम मांग रहे होते हैं, बंद करना। विवियन डिसेना वो आदमी है जिससे सारे लोग टाइम मांग रहे होते हैं। आज विवियन को मैंने 10 बार अलग अलग लोगों से चुम के सामने, पब्लिक के सामने बार बार विवियन डिसेना कह रहा था 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। विवियन, यू वॉन माई हार्ट ब्रो, कि जिस तरीके से आप एक बार बात करके अपनी चीजों को क्लियर करना चाह रहे थे, एंड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन चुम एंड विवियन वॉज समथिंग एल्स। बिग बॉस, ये आपका शो है, ये वो इंटरेस्ट है कि जहां पर दो प्रतिद्वंदी जीत और हार से परे होकर के एक दूसरे को टिकट टू फिनाले देना चाह रहे थे। इट इज कमेंडेबल। और चुम वो लड़की नहीं है। अगर आज चुम एक्सेप्ट कर लेती तो हम सब उसको दोगला मानते हैं। विवियन ने ट्रॉफी छोड़ा, टिकट टू फिनाले, सॉरी, विवियन ने टिकट टू फिनाले छोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ उसने अपना पहला जॉब कंप्लीट किया। और सेकंड जॉब जो उसका था, पहला जीतना टास्क जरूरी था, सेकंड जॉब जो उसका था, उसका सेकंड जॉब था इंसानियत, और उस पर वो खरा उतर रहा था। मैं आपको बताता हूं, मेकर्स के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। आप चाहें तो लगा सकते हैं कि लोग दिमाग भी लगा रहे थे। मेकर्स ने कई देर तक टास्क खत्म होने के बाद, चुमका छूटने के बाद भी टास्क को खत्म नहीं किया। उसके बाद भी मेकर्स कुछ चाह रहे थे। टास्क खत्म होने के बाद रजत से फैसला कई देर बाद लिया गया। रजत से फैसला लेने के बाद कई देर तक मेकर्स ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया, बिकॉज वो समझते थे कि विवियन किसी तरह के डिलेमा में है, चाहे कुछ